हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड दोस्तों, कैसे हो आप। शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब आपको पता भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है वो बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दो पोर्शन में ये क्वेश्चन। ठीक है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 सॉल्व करो। देखो यहां से 13 ये पूरा एक पद है और ये वाला एक पद है, यहां से 13 कॉमन है, यहां से ये 13 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 7 गुणा 11 और प्लस का यहां देखो 13 कॉमन आएगा तो यहां क्या बचा 1 बचा। 13 गुणा 11 77 और प्लस का 1। 13 गुणा 77 और 1 कितने होते हैं 78 हो गए। इनका मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1014 आ जाएगा। ठीक है, इसकी अभी बात करेंगे, पहले इसको और कर लेते हैं। सॉल्व करो। यहां देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। ठीक है, सॉल्व करो। यहां से देखो ये 5 है तो यहां भी 5 है, यानी इन दोनों को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लो, 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 5 तो कॉमन आ गया था ना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा 5 कॉमन आ गया तो 1 का बचा। कोई दिक्कत। आगे देखो 5 कोष्टक के अंदर इन सब का अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा करके कितना आएगा देख दो। 2 दिए 6 6 चौक 24। मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, रुको। 2 दिए 6 6 चौक 24 और गुणा 7 6 42। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1008 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000। मैंने मोबाइल से कैलकुलेशन कर लूंगा। ठीक है, और प्लस का मुझे पता है, आप कैलकुलेशन कर लेना। और 1 कोष्टक बंद। यहाँ देखो 5 गुणा 1008 है और 1 जोड़ेगा तो कितने हो गए 1009 हो गए। ठीक है, इसका चाहो तो गुणा कर दो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है यहाँ गुणा करने की। ठीक है, फिलहाल मैं कर लेता हूँ। ठीक है, कितने आएंगे 5045। ठीक है, इसका ही गुणा आ गया 5045। इसकी वैसे जरूरत नहीं है लेकिन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, यहां से देखो, अब समझा देता हूँ भाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ देखो भाज्य संख्या है। अच्छा, इसको साइड में समझाता हूँ ना। इधर देखो भाज्य संख्या वो होती है जो मतलब खुद से तो कटती है, मतलब किसी और भी, मतलब देखो 1 2 3 यानी कम से कम उसके कितने मतलब कितने खंड होना चाहिए, कम से कम 3 खंड होना चाहिए उसके, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, ये 4 भाज्य संख्या है। देखो 4 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी कटती है, मतलब ये 3 संख्याओं से क्या है कटती है। मतलब इसलिए बोला है कि भाज्य संख्याओं के कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो यहां पे देखो 3 फैक्टर, देखो 3 फैक्टर कैसे मिलेंगे। देखो एक तो फैक्टर 13 ही है और एक फैक्टर यहाँ पे 78 है और एक फैक्टर क्या हो गया 1 का, यानी इन सबसे संख्या क्या होंगी कटेंगी। ऐसी कहानी इसकी भी है, इसमें 5 भी है, इसमें 1009 भी है और ये क्या है 1 से। यानी मैंने बोला कि कम से कम भाज्य संख्याओं के कितने फैक्टर होना चाहिए 3 फैक्टर होंगे, तो वो कौन सी कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए अपन यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः है भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और इसमें भी ऐसे लिख देंगे अतः है भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। ठीक है, अगर कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।